अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आप चैनल को फिर विज़िट भी करते रहें, ताकि हर नए आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुँचती रहे, उसको वॉच करते रहें, अपना रिस्पांस दें। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है उसके बारे में बताएं तो चैनल को लाजमत सब्सक्राइब करें, वीडियोस के बारे में अपनी राय से हमें आगाह करें ताकि हम मज़ीद बेहतर जो है वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। टाइम की कमी की वजह से जो वीडियोस हैं उनको मैं ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, टाइम की कमी की वजह से। तो इंशाल्लाह जब भी टाइम मिला तो आपको इंशाल्लाह ये लेक्चर जो हैं वो बोर्ड पे तमाम वाइट बोर्ड पे समझा दिए जाएंगे। जब भी टाइमिंग पॉसिबल हुई, टाइम अवेलेबल हुआ, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आपको ये लेक्चर जो है वो डिटेल से मज़ीद डिटेल से समझाए जाए। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। कोशिश यही है। क्विक चेक देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ अ हायर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? वेपर प्रेशर ज़्यादा चेक करने के लिए हम देखें कि किसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक, वेपर प्रेशर हाई। अब चेक करें कि किसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होंगी, वाटर इजीली वेपराइज होगा, इजीली प्रेशर डालेगा। तो अल्कोहल और ग्लिसरीन को चेक करें। ग्लिसरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, अल्कोहल में 1 है। अब अल्कोहल में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, हाइड्रोजन बॉन्ड कम, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा नहीं, सॉरी, कम होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अल्कोहल की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड कम होने की वजह से इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी। अब अगर इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं तो ग्लिसरीन के साथ इसकी अगर हम देखें तो ग्लिसरीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। अब जिसकी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसका वेपर प्रेशर हाई। स्टार्ट भी आपको बताया, तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर हाई होगा। पेट्रोल और केरोसिन को देखें। पेट्रोल जो है इसका अगर आप इसमें कार्बन की अमाउंट के बारे में देखें तो इसमें C6 से C8 तक होते हैं। केरोसिन जो है वो उसमें C8 से C14 तक होते हैं। तो अब जो पेट्रोल में इसकी कार्बन कंटेंट है, इसके जो पेट्रोल का मॉलिक्यूलर साइज़ हैं वो ज़्यादा है। पेट्रोल का जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो कम है। केरोसिन जो भट्टी का तेल है उसमें उसका जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो क्या है? ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर साइज़ ज़्यादा हो अगर किसी चीज़ का तो उसकी वजह से अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल का कम है ना, तो अगर पेट्रोल का कम है, अगर मॉलिक्यूलर साइज़ कम होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? वीक होंगी। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक, वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। मर्क्यूरी और वाटर की बात करते हैं। मर्क्यूरी जो है ना, ये क्या है? एक मेटल है। वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, मर्क्यूरी के दरमियान मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। अब मर्क्यूरी का मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा मजबूत होगी। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होंगी। अब वाटर में चूँकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर हैं तो वाटर का वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर लो होता है, वाटर का वेपर प्रेशर हाई होता है। उसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लिसरीन या केरोसिन में से कौन ज़्यादा विस्कस है? ग्लिसरीन में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, ग्लिसरीन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। केरोसिन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है, उस पर तो LTF होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज में जो उसकी मुकाबले में जो ग्लिसरीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा मजबूत फोर्सेज हैं। तो जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मजबूत होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर ज़्यादा मजबूत है, उसके अंदर जो है वो केरोसिन के अंदर जो है वो LTF है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्योंकि वीक फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उनकी निस्बत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो ज़्यादा विस्कस होता है, तो यहाँ पे ग्लिसरीन ज़्यादा विस्कस होगा। आगे बात करते हैं कि एसीटोन जो है, सेपरेट पोर्शन ऑफ एसीटोन एंड वाटर एट द सेम टेम्परेचर आर पोर्ड ऑन योर हैंड्स। आपके हाथ पे डाले गए हैं, हथेली पे डाले गए हैं, तो एसीटोन फील्स कोल्डर। एसीटोन फील्स कोल्डर। एसीटोन क्यों कोल्डर महसूस होता है? क्योंकि एसीटोन के दरमियान में पाई जाती हैं PD फोर्सेस। वाटर के दरमियान में होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड,
वाटर देर से एवेपोरेट होता है, एसीटोन जल्दी एवेपोरेट होता है। एसीटोन हमारी बॉडी की हीट जल्दी लेगा, जल्दी एवेपोरेट होगा, हमारे हाथ पे ठंडक महसूस होगी। वाई एवेपोरेशन गेट्स फास्टर एट हाई टेम्परेचर, एवेपोरेशन क्यों तेज़ होती है हाई टेम्परेचर पे? एवेपोरेशन हाई टेम्परेचर पे इस वजह से तेज़ होती है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो जल्दी एस्केप करते हैं, एवेपोरेशन का रेट तेज़ होता जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाई डू वी फील कूल नियर द बैंक ऑफ ए रिवर। दरिया के किनारे अगर आप बैठे हुए हो तो वो दरिया जो होता है वो सराउंडिंग से हीट को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, एवेपोरेट होता है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं वो एवेपोरेट होते हैं। उसकी वजह से हमें दरिया के किनारे जो है वो ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि साइडों से हीट जो होती है वो वाटर जो है वो यूज़ करता रहता है। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? जब लिक्विड हीट करें उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है। कहता है एक स्टेज आती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हम बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? जब कोई चीज़ बॉयल होती है। बॉयल होती कब है? बॉयल होती तब है जब वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका जो वाटर के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं तो वो जब प्रेशर डालते हैं वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो तब वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बाहर से जितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ही अगर उस वेपर्स का भी प्रेशर बन जाए तो वो चीज़ बॉयल होनी शुरू हो जाती है। द रीज़न इज़ डैट द बबल्स ऑफ वेपर विच आर फॉर्म्ड, वो कहते हैं एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। इस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। उसकी वजह क्या है? वो क्यों बॉयल होना स्टार्ट होता है? उसकी वजह ये है कि वेपर के बबल जो हैं विच आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड हैव ग्रेटर इंटरनल प्रेशर। उन लिक्विड की जो वेपर्स के बबल्स जो हैं जो इंटीरियर पे बनते हैं उनको ग्रेटर इंटरनल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम उनके ऊपर लग रहा है, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, वो बाहर भागने की कोशिश करेंगे। दिस मेक्स द बबल्स टू कम आउट ऑफ द लिक्विड, उसकी वजह से बबल्स लिक्विड में से बाहर आएंगे। नीचे से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, नीचे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, वो भागते हुए बाहर की तरफ निकलेंगे। एक कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ बबल्स कम आउट एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाएगा वो कॉन्स्टेंट स्ट्रीम लगातार वो बबल बाहर आएंगे, फटते रहेंगे तो वो बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है। कहता है जब लिक्विड हीट करता है, लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। दिस कॉज द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या कर जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। एट द बॉइलिंग पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। बॉइलिंग पॉइंट पे जितने भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर होते हैं हम सब की एनर्जी एक जितनी हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मैक्सिमम होती है। एनी फर्दर हीटिंग, मज़ीद उसको हीट करते हैं उससे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करेगा, वो जस्ट उनकी बॉन्डिंग को तोड़ेगा। दिस फर्दर हीटिंग इज यूटिलाइज टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर्स। और जब तक लिक्विड सारा वेपर्स फेज में नहीं चला जाता है तब तक उसका टेम्परेचर एक ही रहता है। ये आपने 9th के अंदर भी पढ़ा होगा। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कॉमनली अवेलेबल लिक्विड्स एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर शोन इन टेबल पे दिए गए हैं। आगे फिगर बताता है कि फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइल ईथर विद टेम्परेचर। द ग्राफ शोज दैट लिक्विड्स रीच अप टू द बॉइलिंग पॉइंट्स व्हेन देयर वेपर प्रेशर आर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए कि जो डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर का जो इसका स्टार्टिंग जो इसका वेपर प्रेशर है वो 200 है। तो 200 से अब इसको क्या करें, हीट कर रहे हैं, इसको हीट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इसका जो वेपर प्रेशर है ना वो 200 है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी इसका वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता है। अब इसका वेपर प्रेशर कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होता है? 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होना शुरू हो जाता है। अगर आप इथाइल अल्कोहल का देखें तो वो 78.3 है। वाटर का देखें, वाटर का 100 है। वाटर 100 पे जाके उसका टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर की इक्वल हो जाता है, तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब इन लिक्विड्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसके ऊपर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डाई ईथर का डिफरेंट है, इथाइल अल्कोहल का डिफरेंट है और वाटर का डिफरेंट है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द, इसी टॉपिक का जो पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड।
द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड अफेक्टेड बाई फैक्टर्स स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, मॉलिक्यूल्स देर से वेपराइज होंगे, हाइयर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा टाइम लगेगा बॉयल होने पे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वो अभी मैंने आपको जो क्विक चेक था उसके अंदर भी बताया था कि वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का इन्वर्स रिलेशन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी, वेपर प्रेशर कम होगा और हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाइयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंडिकेट स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इसका मतलब है इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जिनका होता है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये टेबल दिया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ लिक्विड्स दिए हुए हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो अगले टॉपिक इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अब इसका क्या रोल है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाए, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। कहता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई होता है लिक्विड रिक्वायर्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से प्रेशर हाई है, लिक्विड को ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी उसको इक्वलाइज़ करने पे, बहुत ज़्यादा हीट देनी, नीचे से बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये उस एटमॉस्फेयर प्रेशर की इक्वल हो जाए। जब ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाएगी बॉइलिंग पॉइंट रेज हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है, हमें कम हीट देनी पड़ेगी, बहुत जल्दी वो एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएगा। इसी वजह से ऐसी जगह जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है वहाँ बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और जहाँ एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है। मिसाल के तौर पे वाटर शोज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 120 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1489 टॉप प्रेशर एंड बॉयल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 23 पॉइंट। अब देखिए जहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर कम है वहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना इंक्रीज़ कर गया है। तो वाटर बॉयल्स एट 98 डिग्री सेल्सियस एट मरी हिल्स, मरी हिल्स पे इसका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 98 है, क्योंकि उधर एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, कम है। इसी तरह माउंट एवरेस्ट पे चले जाएँ, उधर और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ कर जाता है हाइट इंक्रीज़ करने की वजह से। जितनी ज़्यादा हाइट इंक्रीज एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करता है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर वो रिड्यूस करता जाता है। वी कैन इंक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर आर्टिफिशियली ऑन द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर बाय यूजिंग ए प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर भी यही फिनोमेना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। प्रेशर कुकर क्लोज कंटेनर है, वाटर के वेपर्स बनते हैं वो एस्केप नहीं कर पाते हैं, वो वाटर की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालते हैं इन द कुकर और बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। एज मोर हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड इन वाटर, ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब होगी तब वो एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल होंगे। सो फूड इज़ क्विकली अंडर इंक्रीज प्रेशर। आगे क्विक चेक है, उसको देख ली जल्दी से कि वाई फूड कुकिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन द एरियाज़ विद हाई एल्टीट्यूड। जहाँ हाई एल्टीट्यूड होगा वहाँ पे फूड कुकिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो चीज़ों को पकाने में मुश्किल होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा चीज़ों को पकाने में चीज़ें अच्छी बनेंगी। द फूड कुक्स फर्स्ट इन प्रेशर कुकर। क्यों प्रेशर कुकर में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रेज कर जाता है, चीज़ें जल्दी कुक हो जाती हैं। और अगला है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हाइयर देन इथेनॉल। वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इथेनॉल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इस वजह से है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।